क्या आपको पता है कि कोई इंसान फेलियर या कोई इंसान इतना सक्सेसफुल कैसे होता है, या कोई इंसान टॉपर कैसे होता है, या कोई इंसान इतना गरीब या कोई इंसान इतना अमीर कैसे होता है, या हमारी प्रेयर्स काम क्यों नहीं करती। जोसेफ मर्फे की एक बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है द ट्रेजर हाउस विद इन यू। इस लेसन में उन्होंने बताया है कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा खजाना है, जिसे पाने के लिए आपको अपनी मेंटल आइज़ को ओपन करने की ज़रूरत है। आपके अंदर एक पूरा भंडार पड़ा हुआ है, जहाँ से आप कुछ भी पा सकते हैं और आप अपनी लाइफ को और भी शानदार, आनंदमय और भरपूर जी सकते हैं। बहुत से लोग हैं जिन्हें अपने पोटेंशियल का नॉलेज नहीं होता है। उन्हें ये नहीं पता होता है कि उनके अंदर एक अनंत बुद्धि और असीम प्रेम का भंडार है। जिस तरह एक आयरन रॉड को मैग्नेटाइज करने पर वो अपने वेट से 10 गुना ज़्यादा उठा सकता है, और अगर उसे डीमैग्नेटाइज कर दिया जाए या उससे उसकी मैग्नेटिक पावर छीन ली जाए तो वो कुछ भी उठा नहीं सकता। उसी प्रकार मैग्नेटिक लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट और श्योर होते हैं, और डीमैग्नेटाइज पीपल हमेशा खुद पर डाउट करते हैं और उनके मन में हमेशा एक डर होता है। और जब कभी उन्हें अवसर मिलता है कुछ करने का तो वो ये सोचते हैं कि अगर मैं असफल हो गया तो मैं अपने पैसे खो सकता हूँ, या फिर मुझे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, या लोग मुझ पर हंसे तो, या लोग मुझ पर हंसेंगे। इस प्रकार की थिंकिंग और फियर उन लोगों को कभी भी लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देता है। वो लोग हमेशा वहीं रह जाते हैं जहां वो आज हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैग्नेटाइज पर्सन कैसे बने और ट्रेजर हाउस हमारे अंदर कहाँ है। तो आपका जवाब आपका माइंड है, जो मिरेकल वर्किंग पावर रखता है, जो आपको हर वो चीज़ दिला सकता है जिसकी आप डिज़ायर करते हैं। माइंड को अच्छे से समझने के लिए जोसेफ मर्फे ने इसे 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, जिसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नेम और बहुत सारे वेज में डिफाइन किया है, पर जोसेफ मर्फे ने इसे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस का नाम दिया है, जिसे रेशनल एंड इररेशनल माइंड भी कहा जाता है। कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? कॉन्शियस माइंड विल पावर, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी पर काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी, थिंकिंग, हमारे वैल्यूज़, हमारी हैबिट्स, इमोशन, बिलीव्स, प्रोटेक्टिव रिएक्शंस, इमेजिनेशन, इंट्यूशन, इन सब पर काम करता है। हमारा कॉन्शियस माइंड 10% वर्क करता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड 90% वर्क करता है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, जो बोएंगे वही काटेंगे। हमारा माइंड भी उसी तरह वर्क करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक गार्डन की तरह है और हम उसके गार्डनर। हम पूरे दिन अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने सोच के बीज बोते रहते हैं और हमें ऐसा करते हुए पता भी नहीं चलता।
क्योंकि ये हमारी हैबिचुअल थिंकिंग होती है। हमारा माइंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। वो हर तरह की सीट्स पे काम करता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने माइंड को सही डायरेक्शन दें और अपने अंदर हेल्दी थिंकिंग को इनकलकेट करें। हमारे माइंड का लॉ बिलीफ का लॉ है। हम जिस चीज़ पर बिलीव करते हैं, हमारा माइंड उसी चीज़ को सच मान लेता है और उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना शुरू कर देता है। हमारे सारे एक्सपीरियंस, इवेंट्स, कंडीशन, एक्शन सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू होते हैं, जो हमारी थॉट्स पे डिपेंड होता है। हम जो सोचते हैं वही चीज़ें हमें दिखने लगती हैं और वही चीज़ें हमें अट्रैक्ट भी करती हैं। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर से अंधविश्वास, झूठे विश्वास और ओपिनियंस और डर को बाहर निकालना है। तभी हमारे प्रेयर्स भी रिस्पॉन्स करेंगी, जब हमें ये बिलीफ होगा कि हमारा गॉड सुन रहा है और वो हमें ज़रूर रिस्पॉन्स करेगा। हमारा पूरा ब्रेन हमारे थॉट्स और बिलीफ पर वर्क करता है।